डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पार्टनर्स चैनल के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी कविता, जिसका नाम है फायर एंड आइस, जो 10वीं कक्षा की दूसरी पोयम है। फायर मीन्स होता है आग, एंड मीन्स और, आइस मीन्स बर्फ। तो आग और बर्फ, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ होता है काफ़ी डीप होता है। और जब आप इस कविता का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग कितना गहरा है। और आइए सबसे पहले हम लोग इसका अध्ययन करने से पहले जान लेते हैं अबाउट द पोयम, ये कविता किस विषय पर लिखी गई है। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है टेक्स्ट पर चलेंगे। स्टूडेंट्स, अबाउट द पोयम, कविता के बारे में। फायर एंड आइस, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कविता का नाम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इज ए शॉर्ट पोएम, यह एक छोटी कविता है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रिफर्स टू टू प्रेडिक्शंस। इस कविता में कवि जो है दो प्रेडिक्शंस मीन्स क्या होता है? भविष्यवाणी करना। तो दो भविष्यवाणियों का उल्लेख करता है। ऑफ हाउ, किस प्रकार से, द वर्ल्ड विल एंड, कौन सी भविष्यवाणी? किस प्रकार से संसार का अंत होगा। तो दो प्रेडिक्शंस हैं, किस विषय पर? कि संसार का अंत किस प्रकार से होगा। सम से, कुछ कहते हैं, इट विल एंड इन फायर, इसका अंत आग से होगा। वेयर अदर सेज, जबकि दूसरे कहते हैं, इट विल एंड इन आइस, इसका अंत बर्फ से होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अंत आग से कैसे हो जाएगा, संसार का बर्फ से कैसे हो जाएगा। तो यही तो इस कविता की गहराई है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि यह इस कविता का वास्तविक अर्थ क्या है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं ये। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ये तो लोगों के अनुसार हो गया। अब कवि के अनुसार देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, फायर, आग, स्टैंड्स मीन्स होता है प्रतीक होना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, आग प्रतीक है फॉर डिजायर, किस चीज का प्रतीक है? इच्छा का प्रतीक है। ग्रीड, लालच का प्रतीक है। अवेराइस मीन्स होता है लोभ का प्रतीक है। और लस्ट मीन्स होता है हवस। तो यहाँ पर कवि ये मानता है कि जो आग है वो इच्छा का प्रतीक है, लालच का प्रतीक है, अवेराइस का प्रतीक है, या हवस का प्रतीक है। तो ये चारों जो चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सारी चारों चीज़ें हैं, ये आग का प्रतीक है, आग से संबंधित है। और ये चारों जो है क्या करती हैं? जलाने का काम करती हैं। यानी कि जब भी आप जहाँ पर आप फायर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो फायर का मतलब आग नहीं समझना है, हमें क्या समझना है? इच्छा की बात हो रही है, लालच की बात हो रही है, और लोभ की बात हो रही है, और हवस की बात हो रही है। आगे देखिए, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई, आप जितना ही संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई, आप जितना ही संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, अर्थात जितनी ही इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लालच को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लोभ को पूरी करने की कोशिश करते हैं, इससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। बल्कि क्या होता है? द मोर दे ग्रो, उतनी ही बढ़ती हैं। जितनी आप इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे उतनी ही ये बढ़ती ही जाती हैं। देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं होता है।
इच्छा का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनंत हैं और ये क्या हैं, नाश करने वाली हैं। तो इस कविता का अर्थ यही है। तो आगे चलिए देखते हैं, अभी टेक्स्ट यहाँ से देखते हैं। सम से सम मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब कुछ लोग, से कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार, विल इंड इन फायर, सम से कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल इंड संसार का अंत हो जाएगा, इन फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में हो जाएगा। जैसा कि आपको अबाउट द पोएम में बताया है कि फायर का अर्थ क्या होता है। फायर का अर्थ आपका हो जाएगा डिजायर, ग्रीड, एवराइस और लस्ट। तो इन सारी चीज़ों से, किससे, इच्छा से, लालच से, लोभ से और हवस से, इन सारी चीज़ों से संसार का अंत हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार से संसार का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। अब यहाँ पर आइस का जो प्रतीक है, आइस स्टैंड्स, आइस किसका प्रतीक है? हेट। आइस यहाँ पर जो है घृणा का प्रतीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि घृणा में होगा या घृणा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, अब आगे देखिए पोएट क्या कहता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो भी मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, किसके बारे में? इच्छा के बारे में। पोएट स्वयं कहता है कि जो भी मैंने या जो कुछ मैंने अनुभव किया है, किसका? ऑफ डिजायर, इच्छा का। आई होल्ड, मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड विथ मीन्स मैं उनके साथ हूँ। दोज हु फेवर फायर, दोज हु, जो आग के पक्ष में हैं, जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, पोएट भी उन्हीं लोगों का पक्ष लेता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग में होगा या आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक या जो कुछ भी मैंने इच्छा का अनुभव किया है। आई होल्ड, मैं उनके साथ हूँ। विथ दोज हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं, अर्थात जो ये कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। ठीक, क्लियर है। अब आगे देखिए, दूसरा स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा यहाँ से है, बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दोबारा इसका नाश हुआ या दोबारा इसका अंत हुआ, किसका? संसार का। यदि संसार का दोबारा अंत हुआ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, घृणा को मैं पर्याप्त रूप से जानता हूँ। अर्थात पोएट कहता है कि मैं घृणा को भी कम नहीं जानता हूँ। आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं घृणा को पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट, यह कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। टू से, कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, कि विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट। टू से, कहने के लिए कि, टू से दैट, कहने के लिए कि, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस इज आल्सो ग्रेट, अर्थात
बर्फ भी बहुत महान है, बर्फ भी कम नहीं है, बर्फ भी जो है क्या है, बहुत ही हानिकारक है। बर्फ मतलब यहाँ पर बर्फ नहीं होगा, इसका अर्थ होगा घेड़ा भी कुछ कम नहीं है। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस, यह भी क्या करेगा, यह भी जो है इस संसार को नाश करने के लिए पर्याप्त होगा। तो फिर से देखिए इस स्ट्रेंजा को एक बार फिर से देख लेते हैं। बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि दोबारा इसका अंत हुआ, दोबारा इसका अंत हुआ मतलब इस संसार का दोबारा अंत हुआ। आई थिंक, मैं जानता हूँ, आई नो, सॉरी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट, हीड़ा को पर्याप्त रूप से मैं जानता हूँ। टू से, कहने के लिए, टू से दैट, कहने के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी बहुत महान है। एंड वुड सफाइस, और यह भी संसार का अंत करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। अर्थात घेड़ा भी इस संसार को विनाश करने के लिए, इस संसार को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। घेड़ा भी इस संसार को तबाह करने के लिए कुछ कम नहीं है। तो छात्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी दिक्कतें आपको आती है, जहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। धन्यवाद छात्रों।